हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ अन फ्रैंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन फ्रैंक। अन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव क्यों था? स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है ना, अजीब अनुभव। आंसर है, राइटिंग अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अनफ्रैंक। अनफ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव था बिकॉज क्योंकि सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। कहीं कहीं आपको अनफ्रैंक की जगह एनी फ्रैंक भी सुनने को मिलेगा, वह भी ठीक है। और यह क्वेश्चन क्वार्टरली एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ है, 2024 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई डज अन वांट टू कीप अ डायरी। अन को जो डायरी रखना क्यों चाहती थी वह, ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है, 2025 की प्री बोर्ड में आया हुआ है। तो आंसर है, अन वांट्स टू कीप अ डायरी। अन डायरी रखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास में कोई करीबी दोस्त नहीं था, इसलिए वह डायरी रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड अन थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन अर डायरी देन इन पीपल। कन्फाइड का मतलब होता है भरोसा करना। तो जो अन है, अन को क्यों लगता था कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा कर सकती है? आंसर है, अन फेल्ट दैट। अन को लगता था पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। अन को ऐसा लगता था कि जो कागज में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। उसका ये सोचना था कि यदि मैं किसी व्यक्ति को मेरी बात कंटिन्यू लंबे समय तक कहूँगी तो वो शायद ज़्यादा धैर्य के साथ लंबे समय तक नहीं सुनेगा, लेकिन मैं पेपर पर वही बात लंबे समय तक लिखूँगी तो वह पूरे धैर्य के साथ उस बात को सुनेगा या समझेगा। सो इसलिए सी डिसाइड टू कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो इसलिए उसने लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा करने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दो क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है जो कि 2024 में आया हुआ था। हम दोनों ही क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर किजिंग अनॉइड विथ अन। अनॉइड का मतलब होता है नाराज होना। मिस्टर किजिंग उसके जो टीचर थे उनका नाम है। आंसर है, मतलब जो मिस्टर किजिंग है वो उससे नाराज क्यों थे, अन से। आंसर है, मिस्टर किजिंग वॉज अनॉइड विथ अन। मिस्टर किजिंग अन से नाराज थे बिकॉज क्योंकि सी वॉज वेरी टॉकेटिव, वह बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी थी। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डू ही आस्क हर टू डू। मतलब उन्होंने उससे क्या करने को कहा। तो आंसर है, ही पनिश्ड हर। उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया। बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देकर उसे दंड दिया या पनिशमेंट किया। टू राइट ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, और उसको जो होमवर्क दिया था वह चैटर बॉक्स टाइटल पर उसको ऐसे लिखने के लिए दिया। चैटर बॉक्स यानी बहुत बोलने वाली। अच्छा, यहाँ पर जो ये इसका सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू, उन्होंने उससे क्या करने को कहा। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डिड मिस्टर किजिंग पनिश अन। मतलब जो मिस्टर किजिंग है
उन्होंने अन को कैसे दंडित किया। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही है, इनका आंसर यही रहेगा, सेम यही आंसर आपको यहाँ मिलेगा। जैसे कि हम 5 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को, हाउ डिड मिस्टर कीजिंग पनिश अन, मतलब जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने अन को कैसे दंडित किया। तो आंसर वही है, ही पनिश्ड हर, उन्होंने उसको दंडित किया या पनिशमेंट दिया, बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे अतिरिक्त होमवर्क देकर, टू राइट ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, उसको चैटर बॉक्स जो टाइटल है उस पर अतिरिक्त होमवर्क क्या करने के लिए दिया, एक ऐसे लिखने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। अन ने अपने निबंध में बातूनी होने की बात को कैसे उचित ठहराया। जस्टिफाई यानी उचित ठहराना। आंसर है, अनजस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट शी हैज इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो अन है, अन ने अपने निबंध में अपनी बातूनी होने की बात को यह बताकर उचित ठहराया कि उसे यह आदत अपनी माताजी से या अपनी माँ से विरासत में मिली हुई है। इस जस्टिफाई का मतलब तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि उचित ठहराना, चैटर बॉक्स यानी बातूनी लड़की, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना या उसको डिटेल में बताना, इनहेरिटेड का मतलब होता है कि विरासत में मिलना, और हैबिट यानी आदत। तो वही है कि अन ने अपने निबंध में अपनी बातूनी होने की बात को यह कहकर या यह बताकर उचित ठहराया कि उसे यह जो आदत है बात करने की, यह कहाँ से मिली है, अपनी माताजी से मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर जो कीजिंग है वो एक सख्त शिक्षक थे। आंसर है नो, नहीं। मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट ए स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीजिंग जो है सख्त शिक्षक नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि जब वो लास्ट में उसका जो ऐसे लिख के लाई थी, ऐसे दिया था लेकिन वो उसको पोइम के फॉर्म में लिख के लाई थी, तो वो पहले तो हंसे थे और उसके बाद वो उसमें थोड़ा सुधार किया था। सुधार करने के बाद में अदर क्लासेस में भी उसे उन्होंने बताया था, और फिर बाद में उसे अन को उन्होंने बात करने की परमिशन भी दे दी थी। इसलिए हम उनको स्ट्रिक्ट टीचर नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलो अन टू टॉक इन क्लास। तो जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने अन को कक्षा में बात करने की अनुमति क्यों दी। आंसर है, अन्स लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोइम showed Mr. Kissing the lighter side of a naughty child, so he allowed Ann to talk in the class। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं कि जो मिस्टर किसिंग है उन्होंने उसको बात करने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि अन की जो अन ने अंतिम में जो निबंध है उसे कविता के रूप में लिखा था, और उन्हें ऐसा लगा कि इसमें अन में कुछ हल्का फुल्का शरारतीपन है, इसलिए उन्होंने उसको जो है इसमें बात करने के लिए, क्लास में बात करने के लिए अलाउड कर दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जो समझना है। फॉर्म ऑफ पोइम यानी कविता के रूप में, शोड यानी उन्हें दिखा, लाइटर ये जो लाइट है इसका कंपेरेटिव डिग्री है, लाइट से लाइटर बना हुआ है। नोटी यानी हम कभी कभी नटखट भी बोलते हैं इसे, और या शरारती भी बोलते हैं।
है ना। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि इस बच्ची में शरारतीपन है हल्का फुल्का, और इसलिए उन्होंने उसको बात करने की अनुमति प्रदान कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 है। यह क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 54 पर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अन सेज टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है अनप्रिडिक्टेबल, तो इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी जिनका कोई निश्चित ना हो, जिनका मूड चेंज हो जाए, इस तरह का। तो इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि अन कहती है कि शिक्षक अप्रत्याशित होते हैं। क्या श्री केजिंग अप्रत्याशित है, और कैसे? अप्रत्याशित यानी जिनके बारे में कुछ पता ना हो, वो कब क्या कर लें, कब कौन सा निर्णय लें, वो बच्चों को पता नहीं होता, इसे अप्रत्याशित बोलते हैं। आंसर है यस, हाँ, मिस्टर किजिंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर। जो श्रीमान किजिंग है या मिस्टर किजिंग है, वो एक अप्रत्याशित शिक्षक है। अब क्यों है? इनिशियली यानी प्रारंभ में। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, प्रारंभ में उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देकर पनिश किया या दंड दिया। आफ्टर रीडिंग हर ऐसे, उसका निबंध पढ़ने के बाद, ही लव, वो हंसे, एंड अलाउड अन टू टॉक इन द क्लास, और अन को कक्षा में बात करने की अनुमति दी। इससे यह दिखता है कि जो उसके टीचर हैं वो एक अप्रत्याशित शिक्षक है। इस तरह से आपके इस लेसन के ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।